मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आइए दोस्तों, फिर आपका वही टॉप 20 क्वेश्चंस मैं सुबह आपको डेली आपको 7 बजे क्वेश्चन दे रहा हूँ, और वो भी करंट अफेयर का। तो टॉप 20 क्वेश्चंस मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल शामिल किए गए? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो टोक्यो ओलंपिक आपका हुआ है, इसका कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। और इसका जो एक शुभंकर था, शुभंकर दोस्तों क्या था? मिराइटोवा। रट लीजिएगा, क्योंकि आपका ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? 38, 33 या 25 या आपका 20? तो बताइए दोस्तों। तो टोटल खेल कितने शामिल किए गए थे? 33। और कितने मेडल के लिए ये खेल हुआ था? तो टोटल जो लड़ाइयाँ हुई थी आपस में खिलाड़ियों की मेडल के लिए, मतलब मुकाबला हुआ था, तो 399 मेडल के लिए मुकाबला हुआ था, जिनमें कि 7 पदक आपके कौन प्राप्त करते हैं? इंडियन यानी भारतवासी। और जिनमें कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में ये स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं। तो इसका सांग की भी चर्चा कर लिया जाए। इसका जो सांग था, लक्ष्य तेरा सामने है। और पहली बार जो मशाल जलाई गई थी वो हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया गया था। ये भी एकदम से रट लीजिएगा कि पहली बार, और पहली बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बार जो है कि हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया गया था। और इसका उद्घाटन जो है किसने किया था? जापान के सम्राट ने, जिसका नाम था नारुहितो। नारुहितो ये भैया जापान के सम्राट थे। और मशाल किसने जलाया था? नाओमी ओसाका ने। ये भी जापान के हैं। तो नाओमी ओसाका ने मशाल को जलाया था। और इसमें एक देश है, उसका नाम है उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया क्यों हम चर्चा कर रहे हैं इसकी? क्योंकि उत्तर कोरिया एक ऐसा देश था जो कि पहली बार ओलंपिक से हटा था। और क्यों हटा था भैया? कोविड-19 की वजह से। अगर वजह पूछ लेगा तो कोविड-19 की वजह से ये हटा था। तो रट लीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डूबने से बचाव हेतु पहला विश्व दिवस किस दिन मनाया गया? तो भैया साल भर में विश्व के कम से कम 2,36,000 लोगों की मौत होती है। कैसे? डूबने से। ये समझ लीजिए। तो इसी कारण संयुक्त राष्ट्र सभा ने क्या निर्णय लिया भैया कि हम हर 25 जुलाई 2021 को ये निर्णय लिया गया कि हर साल जो है एक विश्व दिवस मनाया गया, वो भी डूबने से बचाव के लिए। तो यही आपका, क्योंकि इस दिन जो है साल के हर दिन यानी हर 25 जुलाई को एक कार्यक्रम रखा जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, कुछ तैरने के गुण सिखाए जाएंगे, या थोड़े से और जो नदियों किनारे है या जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ कुछ बैरिकेडिंग की जाएगी। मतलब इस समय की चर्चाएं की जाएंगी। तो आपका 25 जुलाई 2021 को डूबने से बचाव के लिए विश्व दिवस मनाया गया। तो आंसर नंबर आपका ए। भारत और रूस के बीच, यानी भारत और रूस के सैनिकों के बीच जो अभ्यास हुआ था उसका नाम क्या था? इंद्र 2021। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इनसे भी आपको एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये आपका वोल्गोग्राद। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? वोल्गोग्राद में कब आयोजित किया गया था? 11 अगस्त 2021 में। तो ये रूस और भारत के बीच अगर सैन्य अभ्यास पूछ ले कौन सा था, तो इंद्र 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? वोल्गोग्राद में। कब आयोजित किया गया था? 11 अगस्त 2021 को। रेल मंत्रालय ने टोक्यो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतने वालों के खिलाड़ियों कितनी इनाम की राशि की घोषणा की? तो एक ही हमारे भारतीय स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। ये क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा, देख लीजिएगा। तो भारत रेल मंत्रालय ने यानी कितने राशि देने की घोषणा की है? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? तो बताइए दोस्तों। चलिए, तो 3 करोड़ की राशि किसको दी जाएगी? नीरज चोपड़ा को। यानी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा, हम उस भारतीय को 3 करोड़ की राशि प्रोत्साहन के रूप में देंगे। और नीरज चोपड़ा को कम से कम 20 करोड़ इस समय मिल गया होगा भैया। मिलना क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, क्योंकि पहली बार उन्होंने स्वर्ण पदक जीते। इस बार तो चाइना रूम जो उपन्यास है
तो अभी हाल ही का लिखा गया है। तो चाइना रूम उपन्यास जो है किसने लिखा है? तो संजीव मेहता का है। और चाइना रूम में है क्या दोस्तों? तो ये 1929 की इसमें कहानी कही गई है रूरल एरिया में, वो भी कहाँ के? पंजाब के। तो पंजाब का रूरल एरिया है इस कहानी का मुख्य। और इसमें जो है पात्र 3 औरत हैं और 3 आदमी, इन दोनों के पात्र हैं, यानी 3 परिवारों की कथा कही गई है। तो आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, अभी हाल ही में आया है। तो किसका है ये? संजीव मेहता का। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेट्रो पार्क, ये आपका किस देश में है? तो अभी हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है प्राडो बुलवार्ड और रेट्रो पार्क, ये आपका किस देश में है? बताइए दोस्तों। स्पेन। तो ये दोनों बुलवार्ड पार्क और रेट्रो पार्क ये कहाँ पर है? आपका स्पेन में है, जो अभी हाल ही में विश्व धरोहर की सूची में ये शामिल किया गया है। किस प्रसिद्ध गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, तो रट लीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? श्रेया घोषाल को, अलका याग्निक को, सुनिधि चौहान को या आशा भोसले को? तो किसको चुना गया भैया? आशा भोसले को। इसको रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया 2021 का? तो आशा भोसले साहब को दिया गया है। तो बहुत अच्छी गायिका है आशा भोसले। असम के किस जिले में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है भैया? दीमा हसाओं में। ये असम का एक ज़िला है। तो यहाँ पर बांस औद्योगिक पार्क बनाने की आधारशिला रखी गई है, जो कि असम में है, जिसका नाम है दीमा हसाओ। सीबीएसई के सहयोग से भारत में A1 ऑल फॉर पहल किस कंपनी ने शुरू किया है? फेसबुक ने, गूगल में, इंटेल ने या आपके IBM ने? तो किसने शुरू किया है दोस्तों? इंटेल ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये दोस्तों, 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है बताइए दोस्तों? केनिया के मोम्बासा तट पर। तो यहाँ पर आयोजित किया गया है भैया। जो कैटलेस एक्सप्रेस है आपका 2021, ये अफ्रीका में है, अफ्रीका के केनिया के मोम्बासा तट में हुआ है। और ये 26 जुलाई से 6 अगस्त के बीच आयोजित किया गया है। ये आपका टाइमिंग हो गया। और इसमें एक शिप गया था भारत का, क्या कहते हैं उसको, इंडियन नेवी का। उस शिप का नाम था INS तलवार। इसको भी रट लीजिएगा, INS तलवार, जो हमारा इंडियन नेवी इंडियन का, यानी इंडियन नेवी का, इंडियन नेवी फोर्स का। तो ये शिप गया था INS तलवार के नाम से हम जानते हैं। तो ये भारत की तरफ से गया था वहाँ पर। तो ये भी, और यहाँ पर 12 देशों के लोगों ने हिस्सा लिए थे, यानी 12 देशों के सैनिकों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। तो ये भी रट लीजिएगा, कितने देश के सैनिक गए थे वहाँ से? 12 देशों के सैनिकों ने हिस्सा लिया था। PM आपके कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गांव के बच्चों को प्लेवे स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? कि भैया आप गाँवों के बच्चों को भी प्लेवे स्कूल की सुविधा मिलेगी। तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? इसको रट लीजिएगा दोस्तों। तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम, आंसर नंबर आपका A। जुलाई 2021 में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में किस देश की मेज़बानी की गई है? तो किस देश में भैया ये G20 संस्कृति जो है 2021 हुआ? बताइए दोस्तों आप लोग, कहाँ पर हुआ? इटली में। तो इटली में हुआ 30 जुलाई 2021 को। कब हुआ? 30 जुलाई 2021 को हुआ। और भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? जो कि संस्कृति राज्य मंत्री थी आपकी मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी ये भारत की संस्कृति राज्य मंत्री है। इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है आपके? बताइए दोस्तों। डी राजकुमार, राजीव कुमार, अशोक लावासे या माइकल देवपात्रा?
तो अशोक लावसा एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन जनरेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो लेखक में भी आपको मिल रहे हैं, इसीलिए 2 क्वेश्चन हम ओलंपिक का रखते हैं, 2 आपका पुस्तकों का रखते हैं और बाकी सब जो है देश विदेश की घटनाओं का भी रखते हैं। एनटीपीसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करेगी? तो कहाँ पर करेगी? लेह लद्दाख में। तो आंसर नंबर आपका ए। भारतीय नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने हैं। तो कौन बने हैं हमारे भारतीय नौसेना के स्टाफ के नए उप प्रमुख? धोरमड़े, एनएस धोरमड़े। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी। किस उपग्रह के वातावरण में जल वाष्प के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये आपका। तो कौन से उपग्रह में प्राप्त हुआ है आपका? मेटिस, कैलिस्टो, गैनीमेड या हिमालय? तो कहाँ प्राप्त हुए हैं जल वाष्प? गैनीमेड में। तो गैनीमेड का है भैया ये बताइए। ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। तो यहाँ पर वातावरण के जल वाष्प के साक्ष्य प्राप्त हुए। वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से यहाँ पर जो है बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में पहला सबूत खोजा है। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ भी लोगों ने बताया कि हो सकता है, वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भैया जहाँ पानी है वहाँ जीवन हो सकता है। ये भी रट लीजिए। तो यहाँ भी चल रहा है, मंगल में तो चले ही गए हैं, अब बृहस्पति में भी जाने की तमन्ना रख रहे हैं। तो कौन सा? गैनीमेड। 30-31 जुलाई 2021 को भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो कौन सा संस्करण आयोजित किया है बताइए? 36वां। तो भैया भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेना होती है ये साल में 2 बार जो है गश्त करती है। तो जो ये 30-31 जुलाई को हुआ है ये 36वां संस्करण है। तो इसको भी रट लीजिएगा। इस साल में कितने बार करती है भैया? 2 बार ये गश्त करती है। खाद्य उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 में संसद ने किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया है? तो किस संस्थान को दिया है भैया? NIFTEM कुंडली हरियाणा को भी दिया है और आपका IIFTP यानी तंजावुर को दिया, यानी ए और सी आपका दोनों। GI टैग प्राप्त राजा मिर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में बहुत चर्चा था ये राजा मिर्च। क्यों चर्चा में था? क्योंकि हमने क्या किया है भैया? निर्यात किया है राजा मिर्च का। कहाँ पर? लंदन में। लंदन में यहाँ की मिर्ची भेजी गई है। तो राजा मिर्च क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे तीखा मिर्च है भैया राजा मिर्च, यानी सबसे तीखे लोग भी हमारे भारत में पाए जाते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो यानी विश्व का सबसे तीखा मिर्च है जिसका नाम है राजा मिर्च, और इसी का हमने जो है निर्यात किया है लंदन में। तो लंदन में भी इसकी बहुत चर्चा हुई। तो लंदन वासियों ने कुछ इसके नाम भी दिए, जैसे किंग चिली भी इसका एक नाम है। यानी राजा मिर्च का पूछ लेगा किंग चिली, तो इसका नाम किंग चिली भी है और इसका नाम घोस्ट पेपर भी है और भूत जुलोकिया भी है। इसके 3 नाम अन्य हैं, इसको रट लीजिएगा। और इसको सन 2008 में GI टैग दिया गया था। तो कहाँ प्राप्त होता है भैया? ये नागालैंड में। भारत में एकमात्र यही जगह है नागालैंड में जहाँ पर हम राजा मिर्च को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको खाने का बहुत शौकीन है मिर्च के तो चले जाइएगा, चोरी से तोड़ के चले आइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भाई चोरी मत करना भाई, नहीं आप लोग मेरा आरोप लगा देंगे, सर ने कहा था। चलिए अगस्त में 2021 में वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया किसकी यात्रा पर गए थे? तो बताइए दोस्तों किसकी यात्रा पे गए थे भैया? ये वायुसेना प्रमुख है। तो ये इसको भी रट लीजिएगा। वायुसेना प्रमुख कौन है आपके? राकेश भदौरिया। अब यहाँ से हम क्वेश्चन में बात करते हैं कि कहाँ पर गए थे। कतर में गए थे, सऊदी अरब में गए थे, बहरीन में गए थे, आपके अमीरात में गए थे। तो कहाँ पे गए थे, किस यात्रा पे गए थे? संयुक्त अरब अमीरात। तो कैसे लगे आपको टॉप 20 क्वेश्चन? अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो लाइक बटन में ज़रूर क्लिक करिए। अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक करिए, बट हमको आप कमेंट्स भी करिए कि क्या आपको पसंद नहीं आया, जिससे मैं और सुधार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, ओके, गुड बाय।